तो चलिए शुरू करते हैं आगे के लेक्चर में, और जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। अब हम आगे बात करेंगे। अभी का जो टॉपिक है वो है पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले हम लोग एक पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर दिया। पैरेलल लाइंस कौन होते हैं? जो आपस में कभी ना मिले। मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइन है, इसका नाम दे देते हैं ए बी और इसका नीचे वाले का सी डी। ये दो पैरेलल लाइंस हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन काट देता है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल को। तो ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, उसको कोई एक लाइन मान लीजिए ऐसे आ रहा है, ऐसे काट दिया, बेचारा कट गए। ए बी और सी डी क्या हो गए, कट गए। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी, इसका नाम रख देते हैं ई एफ। ई एफ क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक है, ये पैरेलल का साइन है। और ई एफ क्या है, ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस को काट दिया है। कहाँ पे काटा है, मानते हैं यहाँ पे एक्स और वाई पे काट दिया है। ये वाला एक्स, ये वाला वाई पे। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर हम एंगल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे एंगल बन रहे हैं। कौन कौन सा एंगल बन रहे हैं, देखिए एक यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसको एक्स हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स। ठीक है, एक ये एंगल बन रहा है, फिर एक ये एंगल बन रहा है, फिर एक ये चार एंगल यहाँ पे बना। ठीक है, और यहाँ पे भी चार एंगल बनेंगे। एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये। मतलब टोटल यहाँ पे 8 एंगल बन रहे हैं। यहाँ पे 8 एंगल बन रहे हैं। ठीक है, सबका हम नाम दे देते हैं। इसको इसका नाम दे देते हैं एंगल 1। वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बी एक्स ई। इसको नाम देते हैं एंगल 2, इसको नाम देते हैं एंगल 3 और इसको नाम देते हैं एंगल 4। फिर नीचे भी 4 एंगल है, इसको भी कुछ नाम देते हैं एंगल, इसको एंगल 5, इसको एंगल 6, इसको एंगल 7 और इसको एंगल 8। 8 एंगल बन गया। एंगल 8 मतलब उसका वैल्यू 8 नहीं है, उसका नाम है एंगल 8। ठीक है, जैसे नाम किसी का नाम होता है 72 सिंह, इसका मतलब उसका नाम 72 नहीं, उसका वैल्यू 72 नहीं है, उसका नाम है 72। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं। जैसे आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं अगर स्ट्रेट लाइन पे, वो लीनियर पेयर शो करते हैं। तो यहाँ पे भी लीनियर पेयर शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है, लीनियर पेयर शो हो रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि लीनियर पेयर कौन कौन से एंगल शो कर रहे हैं, और लीनियर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन से शो कर रहे हैं। आप कमेंट करके बताएंगे, अगर आपको पता है वीडियो को पॉज करेंगे और आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो लीनियर पेयर वाले हैं, जरा देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए ये लाइन है और ये क्या हो गया, एक रे है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और हम क्या लिख सकते हैं नीचे वाले में, नीचे वाले में जरा देखिए एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल 6 प्लस एंगल 7 भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और एंगल 7 प्लस एंगल 8 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और एंगल 5 प्लस एंगल 8 भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे 8 केस बन रहे हैं लीनियर पेयर में, अगर हम बात करें पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल की। अब हम बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं,
ये इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 के बराबर हो गया। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 2 हो जाएगा एंगल 4 के बराबर। और कौन वर्टिकली अपोजिट एंगल है? एंगल 5 जो है एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। और एंगल 6 जो है एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसके बाद भी कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, वो आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल बनते हैं उसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, जो कि एक को छोड़ के एक होता है। जैसे हम देखें यहाँ पे एंगल 4 दिख रहा होगा, तो एंगल 4 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा? एंगल 4 अगर 6 के पास जाएगा तो कैसे जाएगा? एंगल 5 को छोड़ के एंगल 6 के। तो एंगल 4 और एंगल 6 क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। और एंगल 3 और एंगल 5 क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी होता है कि वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। याद रखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल जो 4 है वो किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर। और एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के एंगल 3 जो है एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बात करेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? एक ही पोजीशंस में पाए जाने वाले एंगल्स। जैसे देखिए अगर ये इस पोजीशन को उठा के अगर हम इस पे रख देंगे तो ये ओवरलैप कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ओवरलैप। करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे क्या हो जाएंगे कि अगर एंगल 1 को उठा के एंगल, और एक चीज बता दे रहा हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखिए एंगल 1 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो एंगल 5 है। इसका मतलब एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 6 हो जाएगा। और करस्पॉन्डिंग क्या होंगे? एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल 8। और एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल 7। तो ये कुछ टॉपिक है। यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने लीनियर पेयर के बारे में देखा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में देखा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में देखा और करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में देखा। हम उम्मीद करेंगे कि आप ये सब चीजें याद रखेंगे। और ये टॉपिक कौन सा है ये भी याद रखना है, पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल। ठीक है, आज के लिए इतना ही।